नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स के इस ब्यूटीफुल से जर्नी में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो आइए समझते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। तो लिखते हैं इसके डेफिनेशन को और इसके डेफिनेशन के थ्रू हम यूनियन ऑफ सेट को समझेंगे। तो दोस्तों पढ़ते हैं इसके डेफिनेशन को। डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन है लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट। ए और बी क्या है? ए और बी कोई दो सेट है हमारे पास। द यूनियन ऑफ ए एंड बी, जो यूनियन होता है ए और बी का, सेट ए और बी का, इज द सेट, वो भी क्या होता है? एक सेट ही होता है। ठीक है, विच कंसिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, जिसमें क्या होता है? सभी एलिमेंट होते हैं सेट ए के, all the elements of A and all the elements of set B। ठीक है, B के और A के सभी एलिमेंट होते हैं। and the common element being taken only once, और जो कॉमन एलिमेंट होते हैं ना, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उसको हम क्या करते हैं? एक ही बार लेते हैं, taken only once। डेफिनेशन में ये डेफिनेशन है। क्या मतलब है? पहले तो हम एग्जांपल ले ले इसका, दो एग्जांपल लेते हैं हम लोग। चलिए, तो हमने सेट A और सेट बी लिया, तो सेट ए लेते हैं पहले। और सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5। और सेट बी लिया हमने, और दोस्तों सेट बी में एलिमेंट है हमारा 4 5 6 7। अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, हमने दो सेट तो ले लिया। लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट, तो दो सेट ले लिया। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट। अब ए और बी का यूनियन करेंगे। ठीक है, तो A यूनियन B, ये भी क्या होगा? एक सेट ही होगा। ठीक है, इज द सेट विच कंसिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ A, जिसमें क्या होगा? सेट A के सभी एलिमेंट होंगे। तो सेट A में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। और एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B, और सेट B के भी सभी एलिमेंट होंगे। तो सेट B में कौन कौन से एलिमेंट है? 4 5 6 7। तो 4 5 6 7। बट दूसरा लाइन हमें क्या गिवन है? द कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस, जो भी कॉमन एलिमेंट होगा सेट ए और बी में, उनको हमें क्या करना है? एक बार ही लेना है। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट क्या है? 4 और 5। 4 और 5 दोनों में कॉमन है। तो ये जो हमने 4 और 5 डबल डबल लिख दिया, इसको हमें एक ही बार लिखना था। और क्या था होता है? ये 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये कॉमन एलिमेंट हमको दो बार नहीं लिखना था, एक ही बार लिखना था। तो ये क्या हो गया? ये है हमारा A यूनियन B। ठीक है, A यूनियन B। अब ये जो A यूनियन B लिख रहे हैं, तो कुछ और आगे डेफिनेशन में कुछ और भी वर्ड है, मैं उसको लिख देता हूं। तो द सिंबल दिस, ये U टाइप का सिंबल, इज यूज्ड टू डिनोट A यूनियन B। ठीक है, अब ये वाला जो सिंबल है ना, ये इस सिंबल को यूज किया जाता है A यूनियन B को डिनोट करने के लिए। ठीक है, तो A यूनियन B को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ये यूनियन ना लिख के हम डायरेक्ट यहाँ पे ये वाला सिंबल लिखेंगे, तो इस तरह से A यूनियन B। और ये क्या हो जाएगा? हमारा यही है जो सेट है 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आया आपको? A यूनियन B, ये जो सिंबल है किसको डिनोट करता है? यूनियन को। ठीक है, द सिंबल दिस, द सिंबल, ये वाला जो सिंबल है, इज यूज्ड टू डिनोट A यूनियन B। इसको, इस वाले सिंबल को यूज किया जाता है A यूनियन B को डिनोट करने के लिए। ठीक है, और इसको लिखते कुछ इस तरह से है A यूनियन B, और पढ़ते A यूनियन B है। जैसे A यूनियन B पढ़ेंगे हम यहाँ पे A यूनियन B। ठीक है, तो ये A यूनियन B है। तो अगर हम सेट A और B का यूनियन निकाल रहे हैं, तो क्या होगा? ये होगा एक सेट ही, लेकिन इस सेट में जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? वो सेट A के सभी एलिमेंट होंगे और सेट B के सभी एलिमेंट होंगे। लेकिन A और B में जो कॉमन एलिमेंट है ना, उनको हम एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, तो हमने एक बार ही लिखा, जैसे इस वाले में। ठीक, तो ये हम, और हमारा सिंबल क्या है? हमारा सिंबल है ये, यूनियन को डिनोट करने के लिए ये सिंबल है। तो A यूनियन B हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक और सेट लेते हैं और इस पर उसका यूनियन निकालते हैं हम लोग। तो इस बार हमारा सेट एक और है, हमने ले लिया
चलिए हमने सेट लिया इस बार सी, और सेट सी में एलिमेंट है हमारा 2, 4, 6, 8 और सेट डी है, हमने सेट डी लिया और सेट डी में एलिमेंट है हमारा 6, 8, 10। अब हमें क्या करना है, सी यूनियन डी निकालना है। तो सी यूनियन डी क्या हो जाएगा, तो सेट सी में जितने भी एलिमेंट है वो सभी, और सेट डी में जितने भी एलिमेंट है ये सभी, और जो कॉमन एलिमेंट है ना उनको हम एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। तो 6 और 8, 6 और 8 ये दोनों कॉमन एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा, सेट 2, 4, 6, 8। अब 6, 8 तो दोनों में कॉमन है तो हम एक ही बार लिखेंगे। अब डी के एलिमेंट, तो डी में क्या है, 6, 8 ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं 10, तो हमारा एक और रह गया 10। तो ये हमारा हो गया सी यूनियन डी, ठीक है, सी यूनियन डी। तो ये हमने सी यूनियन डी लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं और उसका यूनियन निकालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं इसको रब करूंगा। तो एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं और समझते हैं इसको। तो एक और एग्जांपल हमने इस बार सेट ए कंसीडर किया और सेट ए में एलिमेंट हमने रख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और सेट बी लिया और सेट बी में हमने एलिमेंट रख दिया 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। अब हमें ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए के सभी एलिमेंट, सेट ए के सभी एलिमेंट और सेट बी के सभी एलिमेंट का एक नया सेट, बट जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो हमको एक बार ही लेना है। तो कॉमन एलिमेंट ढूंढो, 8, 9, 10 है कॉमन एलिमेंट दोनों में, 8, 9, 10। तो सबसे पहले सेट ए का एलिमेंट लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और सेट बी के एलिमेंट 8, 9, 10 तो कॉमन है, तो 8, 9, 10 ऑलरेडी इसमें है। अब हमें क्या लिखना है, 11, 12, 13, 11, 12, 13। तो ये हमने ए यूनियन बी लिख दिया। अब दोस्तों ये जो ए यूनियन बी है इसका मैथमेटिकली क्या मीनिंग होता है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं ए यूनियन बी को हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं ना। मैथमेटिकली लिखने का मतलब ये है कि इसको, ये हमारा क्या है सेट, अभी ये हमारा जो सेट है ये हमारा अभी रोस्टर फॉर्म में है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो ए यूनियन बी हमारा हो जाएगा, इसमें एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, x सच दैट x बिलोंग टू सेट A और x बिलोंग टू सेट B, ठीक है। x बिलोंग टू सेट A और x बिलोंग टू सेट B मतलब क्या हुआ कि जो हमारा A यूनियन B होगा, इसमें जो एलिमेंट होंगे ना वो क्या होंगे, वो या तो सेट A के एलिमेंट होंगे या तो सेट बी के एलिमेंट होंगे, या है यहाँ पे, तो इसमें यहाँ पे ये भी वर्ड आ जाता है कि या तो सेट ए के या तो सेट बी के या फिर दोनों ही सेट के वो एलिमेंट होंगे। जैसे कि इस वाले एग्जांपल में आप देखिए, कोई सा भी एलिमेंट पिक कीजिए, 1 पिक करेंगे, 1 क्या है, या तो सेट ए में है या तो सेट बी में है, तो ये किस में है, सेट ए में है। 2 पिक करेंगे तो क्या, या तो सेट ए में होगा या तो सेट बी में, तो ये किस में है, सेट बी में है। उसी तरह से अगर हम 8 को पिक करें, ठीक है, तो 8 क्या है, सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, ठीक है। तो 8 सेट ए और बी दोनों में है, ठीक है, 8 सेट ए और बी दोनों में है। अब हम लोग इसको पिक करें, 12 को पिक करें, तो 12 या तो इसमें होगा सेट ए में या तो सेट बी में होगा, तो 12 किस में है, सेट बी में है। तो ये ए यूनियन बी का मतलब यही होता है कि इसमें जो एलिमेंट होंगे वो या तो सेट ए के एलिमेंट होंगे या तो सेट बी के एलिमेंट होंगे, ठीक है। ये होता है मैथमेटिकली मीनिंग इसका, ठीक। अब हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम मैं बता दिया हूं पहले, तो वेन डायग्राम बनाते हैं अब इसका। किसका वेन डायग्राम किसका बना रहे हैं, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम हम बना रहे हैं ए यूनियन बी का, किसका, ए यूनियन बी का। तो चलिए वेन डायग्राम बना ले हम। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल होगा इसमें,
और ये रेक्टेंगल क्या शो कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को। तो ये रेक्टेंगल हमारा यूनिवर्सल सेट है। हमें इसमें यूनिवर्सल सेट गिवन नहीं है, लेकिन ये रेक्टेंगल ऑलवेज यूनिवर्सल सेट को ही शो करेगा, ठीक है। अब ए यूनियन बी को हमें बताना है। तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 to 10, ठीक है। वेन डायग्राम सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 to 10 सेट ए में एलिमेंट है। तो वेन डायग्राम को समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जिसमें कम एलिमेंट है, थोड़ा इसमें कुछ ज्यादा एलिमेंट हो गया तो डायग्राम बनाने में हमें कुछ दिक्कत होगा। तो एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, चलिए सेट ए ही कंसीडर कर लीजिए और सेट ए में मान लीजिए 1 2 3 4 ये एलिमेंट है। सेट बी, और सेट बी में एलिमेंट है हमारा 3 4 5 6, ठीक है। अब ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा ये ए यूनियन बी। अगर हम लिखे तो क्या होगा, ए के सभी एलिमेंट 1 2 3 4 और बी के सभी एलिमेंट, बट जो भी कॉमन एलिमेंट है उसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे। तो 1 3 4 जो है कॉमन है, तो 3 4 ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो बी में क्या बच गया, 5 और 6, तो 5 और 6 ए यूनियन बी ये हो गया। अब देखिए ए में क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो सेट ए में हम लोग सेट ए को बनाते हैं, तो एक सर्कल बनाएंगे और ये सर्कल शो करेगा सेट ए को। तो ये हमने सेट ए बना दिया। सेट ए में एलिमेंट कौन कौन से है, तो 1 2 3 4 2 3 4। और सेट बी में एलिमेंट कौन कौन से, तो सेट बी भी बना लेते हैं। अब ध्यान से देखिए सेट बी में 3 4 5 6, यानी कि 3 4 तो है ही और 5 6 भी है। तो अगर हम बी का सेट बी भी बनाएंगे तो क्या होगा, ये हमारा सेट बी है और सेट बी में एलिमेंट क्या है, 3 4 5 6। तो देखो 3 4 तो आ गया, 5 6 और रह गया, ठीक है, 5 6 और रह गया। तो अब इसका यूनियन क्या हो जाएगा, तो यूनियन क्या है, यूनियन का मतलब है यूनियन में क्या, ए यूनियन बी। अगर हम ए यूनियन बी कहे तो इसका वेन डायग्राम कैसा होगा, तो देखो ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, ये सभी एलिमेंट है ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5 6। तो ए यूनियन बी क्या आ रहा है, ये सभी के सभी जो रीजन है ना, जो दोनों सर्कल से घिरा हुआ है वही रीजन क्या आएगा, ए यूनियन बी आएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा रीजन आया ये क्या होगा, ए यूनियन बी का रीजन होगा, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम क्या होगा, ए यूनियन बी का क्या होगा, ये सभी जो सर्कल मैंने सेट कर दिया, ठीक है, जो रीजन मैंने सेट कर दिया यही रीजन क्या होगा, ए यूनियन बी होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग, क्योंकि इसमें क्या कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। ए यूनियन बी में एलिमेंट कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये पूरा आ रहा है, ठीक। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। एक और डायग्राम, सिंपल डायग्राम बनाकर दिखाता हूं आपको। तो सिंपल डायग्राम अगर आप बनाए तो ये कुछ, ये हमारा यूनिवर्सल सेट को शो करेगा, और ये हमारा सेट ए है, और ये हमारा सेट बी है। और ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी हो जाएगा ये सभी रीजन, ये रीजन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, ठीक है, ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। ओके, तो ये हमारा वेन डायग्राम था, ठीक। वेन डायग्राम समझ में आया आपको, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। जब मैं वेन डायग्राम बता रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर ए बी का सबसेट है तो उसका वेन डायग्राम कैसा होता है, और ये भी कुछ बताया था मैंने, ठीक है, लेकिन यूनियन के बारे में आपको नहीं बताया था। इस तरह का डायग्राम बनाकर बताया था मैंने, शेडिंग वगैरह नहीं किया था, ठीक। तो उसमें मैंने बताया था। पर यहाँ पे अगर हम ए यूनियन बी को अगर डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। ये हमारा क्या है, ए यूनियन बी है। ओके दोस्तों, तो ये हमारा यूनियन था, यूनियन ऑफ सेट। अब हम यूनियन ऑफ सेट का कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट का कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टी।
तो दोस्तों देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है अगर हम A यूनियन B करें या फिर B यूनियन A करें, ठीक है, दोनों बात बराबर है। ठीक है, अगर आप A यूनियन B करेंगे और B यूनियन A करेंगे तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी या कम्युलेटिव लॉ। तो आप A यूनियन B करें या B यूनियन A करें आपको सेम ही मिलने वाला है। ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है। हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी है आप A यूनियन B कीजिए। हम 3 सेट का यूनियन निकालें तो आप A यूनियन B कीजिए पहले और फिर उसके साथ C कर दीजिए, या फिर आप A यूनियन B यूनियन C कीजिए। पहले आप B यूनियन C और फिर A के साथ यूनियन कर दीजिए। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या लॉ। ठीक है, ये हमारा एसोसिएटिव लॉ होता है। अब हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है अगर आप A यूनियन फाई करते हैं दोस्तों, A यूनियन क्या करते हैं, फाई, मतलब A का यूनियन निकाल रहे हैं किसके साथ, फाई के साथ, तो आपको सेट A ही दोबारा मिल जाएगा। ठीक है, आपको सेट A ही दोबारा मिल जाएगा। और इस लॉ को हम क्या कहते हैं, इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इसको कहते हैं। समझते हैं जरा इस प्रॉपर्टी को। देखो, आपके पास कोई सेट A है, ठीक है, इसमें एलिमेंट चलो छोटा सा 1 2 है। अब फाई है, फाई में कुछ भी एलिमेंट नहीं है, खाली है। तो A यूनियन फाई आप लोग फाइंड आउट करेंगे तो A के सभी एलिमेंट और B के सभी एलिमेंट, तो फाई में तो कुछ एलिमेंट ही नहीं है, तो A यूनियन फाई क्या आएगा, A यूनियन फाई क्या आएगा, तो A के सभी एलिमेंट जो कि 1 2 हो जाएगा और फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो यही रह जाएगा। तो ये हमारा क्या है, दोबारा से ये सेट A ही तो है। ठीक है, तो इस लॉ का यही मतलब है कि A यूनियन फाई करेंगे आप लोग तो दोबारा आपको सेट A ही मिल जाएगा। ठीक, अब हमारा फोर्थ लॉ देखते हैं। तो हमारा फोर्थ लॉ है अगर आप A यूनियन A करते हैं दोस्तों, अगर आप A यूनियन A करते हैं तो आपको ये सेट A ही मिलेगा। ठीक है, अगर आप A यूनियन A करेंगे तो आपको सेट A ही मिलेगा। कैसे, देखो यहीं पे आप इसी एग्जांपल से समझ लीजिए। A यूनियन A यानी कि A यूनियन A करेंगे आप तो A के सभी एलिमेंट होने चाहिए 1 2 और फिर A के ही सभी एलिमेंट होने चाहिए। अब हमें पता है कि A के ही अगर मैं सभी एलिमेंट दोबारा से 1 2 लिख दूं तो कॉमन एलिमेंट रिपीट कर ही नहीं सकते हैं, तो कॉमन एलिमेंट को रिपीट ना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 ही आएगा जो कि सेट A के ही इक्वल है। तो A यूनियन A क्या मिलेगा आपको, सेट A ही मिलेगा। तो ये हमारा फोर्थ लॉ है। ठीक है, अब हम फिफ्थ लॉ देखते हैं। तो फिफ्थ लॉ है हमारा अगर आप यूनिवर्सल सेट का, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, अगर आप यूनिवर्सल सेट का यूनियन करते हैं A के साथ, ठीक है, यूनिवर्सल सेट का यूनियन करते हैं A के साथ तो आपको यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। ठीक है, आपको यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। आप लोग समझ सकते हैं इसको कि मान लीजिए, चलिए ये हमने एक एग्जांपल लिया, यूनिवर्सल सेट का और इसमें एलिमेंट रख दिया 1 2 3 4 5 और सेट A ले लिया। सेट A हम यही कंसीडर करते हैं। ठीक है, सेट A हम यही कंसीडर करते हैं 1 2। अब इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट यूनियन A। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट है वो यानी कि 1 2 3 4 5 और सेट A में जितने भी एलिमेंट है वो, तो सेट A में एलिमेंट क्या है, 1 2 है और 1 2 तो ऑलरेडी इसमें है यूनिवर्सल सेट में, तो दोबारा लिखने की क्या जरूरत है, तो ये हम यही रहने देते हैं। अब ये क्या है 1 2 3 4 5 क्या है, यूनिवर्सल सेट ही तो है, तो इसीलिए ये वाला लॉ हमारा ये है।
यूनिवर्सल सेट यूनियन ए करेंगे तो आपको यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। तो ये हमारे कुछ 5 प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये कहीं कहीं आपको काम आएंगे जब आप लोग प्रूवन टाइप क्वेश्चन करेंगे तो दोस्तों ये था हमारा यूनियन ऑफ सेट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये यूनियन ऑफ सेट क्या होते हैं ये समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।